विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में है, गोवा में है, लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज यूपी को छोड़कर मुंबई में रैली कर रहे थे। मुंबई में बढ़ते कोरोना के बीच प्रशासन ने ओवैसी की रैली पर रोक लगा दी थी, लेकिन सारे खतरे और रोक के बावजूद ओवैसी ने मुंबई के साकिनाका इलाके में रैली की। भीड़ भी अच्छी खासी इकट्ठा हो गई। ओवैसी की रैली को लेकर औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक आज खूब ड्रामा भी हुआ। सबसे पहले आपको मंच पर ओवैसी की एंट्री दिखाएंगे, उसके बाद आज पूरे दिन मुंबई में क्या क्या हुआ वो भी बताएंगे। हिंदू मुस्लिम एजेंडे का हॉटस्पॉट आज मुंबई बना। मुंबई के कांदीवली में रैली करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी मुंबई पहुंचे। ओवैसी की रैली पर प्रशासन ने रोक लगाई थी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामले को देखकर प्रशासन ने रैली की इजाजत नहीं दी थी। मुंबई में 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। बावजूद इसके मुंबई के चांदीवली में ओवैसी ने भीड़ इकट्ठा की और अपना एजेंडा एक बार क्लियर किया। सवाल ये पैदा होता है कि कब तक आप धोखा खाएंगे, कब तक मुसलमान धोखा खाएगा इन हमदर्दी की बातों को सुन सुनकर। मैं तो ये समझ रहा था कि मुंबई की सड़कों पर शहादत बाबरी मस्जिद के बाद जो खून की होली खेली गई तो आपकी आंख खोल देंगे। मैं तो ये समझ रहा था कि एक सियासी शऊर बेदार हो जाएगा और उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जाएगा जिन्होंने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को ताजा लगाकर जेलों में सड़ा सड़ा कर उनकी नौजवानी को बर्बाद कर दिया। मगर आप भूल गए। फिर चुनाव पे चुनाव आया, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। बताओ भारत के मुसलमानों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला, सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले, सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली? क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज़ हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को धिक्कारो। सेकुलरिज्म एक ऐसा लफ्ज है जो मुसलमानों को जितना धोखा इस लफ्ज ने दिया किसी ने नहीं दिया। हर अखबार में आप यूपी का चुनाव आ रहा है। अब मैं कल जा रहा हूं कानपुर को, तो जैसे मैं अब शुरू हो गया वहां पर ओवैसी आ रहा है, सेकुलरिज्म कमजोर होगा। अरे क्या सेकुलरिज्म का ठेका तुमने लेके रखा है? ओवैसी की रैली के लिए एआईएमआईएम ने पूरे महाराष्ट्र में माहौल बनाया। तिरंगा यात्रा के नाम पर महाराष्ट्र की सड़कों पर घमासान जैसा माहौल तैयार किया गया। राज्य के अलग अलग जगहों से लोगों की भीड़ जुटाई गई और यह सब हुआ मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर। जहां भी इलेक्शन लड़ती है इनको एक तकलीफ हो जाती है कि वोट कटेंगे। अरे वोट कटे ना तो फिर तुमने शिवसेना को क्यों अपने पास बिठा लिया? क्या शिवसेना सेक्युलर है? यही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि हमको फख्र है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। क्या शरद पवार साहब, क्या आपको यह तकलीफ नहीं हुई कि जिस पार्टी की आप तारीफ कर रहे हैं उसका मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया? कांग्रेस गीरत तो इनके पास रही नहीं, अब बाकी हर चीज से मोहताज हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, चंद सालों के अंदर कांग्रेस और कमजोर होगी इंशाअल्लाह। तो दस्तरखान पर आप नजर नहीं आते दूर दूर तक। मुसलमान उस दस्तरखान पर नजर नहीं आता जिस पर बोटियां हैं, बड़े बड़े खाने हैं और उस टेबल पर 3 ही लोग बैठकर दबा दबा कर खा रहे हैं। जिसका नाम उद्धव ठाकरे भी है, जिसका नाम शरद पवार साहिब भी है और कांग्रेस के कौन है कौन कहने नहीं मालूम, जो भी है। आप कहां हैं बताइए?
आप तो बावर्ची खाने के पास भी नहीं है, आप तो बटलर भी नहीं है। आपका काम यह है कि इनको खाना पकाने के लिए हर चीज मुहैया करो, और जब खाना पक जाएगा तो ये तीनों बैठकर खा लेंगे, और हम ललचाई नजरों के साथ अपने बच्चों को भूखा रखकर अपने घर में चिराग नहीं जलाकर इन जालिमों को हमने इख्तियार किया। इम्तियाज जलील औरंगाबाद के AIMIM के सांसद हैं। वो पूरे लाव लश्कर को लेकर मुंबई की तरफ निकले, गाड़ी की स्टीयरिंग अपने हाथ में रखी और उनके पीछे सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां मुंबई के लिए रवाना हुई। यहां भी एक प्रयोग देखने को मिला। एजेंडा मुसलमानों को आरक्षण दिलवाना है, लेकिन हर गाड़ी पर तिरंगा लगाया गया है। लेकिन जब इम्तियाज जलील का काफिला मुंबई के करीब खारगर टोल पहुंचा तो पुलिस ने थोड़ी देर के लिए उन्हें रोका। मीडिया के कैमरे के सामने इम्तियाज जलील ने हाथ हिला हिलाकर ड्रामा किया और महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसा। हर जगह के ऊपर पुलिस बैरिकेड्स लगाए जा रहे, नहीं आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते हैं। तो ये लोकशाही है या मतलब आपकी हुकुमशाही चल रही है? ये सारे कानून हमारे लिए है क्या? ये कायदे हमारे लिए है क्या? उसमें बाकी सभी लोगों के कार्यक्रम, बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों के आंदोलन, धरने, ये सब हो रहे हैं। जब हम सड़क के ऊपर आते हैं तो कोरोना भी आ जाता है, ओमिक्रॉन भी आ जाता है, कायदे कानून भी आ जाते हैं। ये जो जितना भी ये नाटक चल रहा था, ये सिर्फ इसलिए चल रहा था कि हम इनको उधेड़ने के लिए आए हैं कि तुम ये समझ रहे हैं कि मुसलमान तुम्हारी जागीर है, मुसलमानों की जमीनें तुमने हथियाई है। 93,000 एकड़ जमीन अगर आज मुसलमानों के पास नहीं है तो इन्हीं के खरीब के लोगों ने उसे हथियाई है। अगर आज हाई कोर्ट ने हमको 5% रिजर्वेशन देने का बोला तो तुम क्यों उसको कबूल नहीं कर रहे? क्या मुसलमान तुम्हारे लिए एक मशीन बन गया है कि 5 साल के बाद आएंगे, तुम कहेंगे कि हमको वोट दो और मुसलमान देता रहेगा करके? अब हम इनसे सवाल करने के लिए आए हैं, इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए ये सब सरकार हमसे डरती है तो पुलिस को आगे करती है। अब यही हो रहा है। खारगर टोल पर डायलॉग डिलीवरी कंप्लीट करने के बाद इम्तियाज जलील ओवैसी की रैली की तरफ बढ़े। उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला भी आगे बढ़ा। हमारे संवाददाता संदीप चौधरी ने कोरोना काल में मुंबई में रैली करने का सबब पूछा, जवाब आप भी सुनिए। औरंगाबाद में कुछ दिन पहले शिवसेना ने एक भव्य मोर्चा निकाला जिसमें 2 मंत्री थे, 2 सांसद थे, परमिशन नहीं थी लेकिन मोर्चा निकाला। भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर के अंदर एक भव्य मोर्चा निकाला, परमिशन नहीं थी, वो निकाला। तो हमारा ये कहना है, अजीत पवार साहब पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी सभाएं ले रहे हैं, शरद पवार साहब ने अभी युवाओं का एक मेड़ावा लिए है महाबलेश्वर का, उस वक्त कोरोना नहीं आता है। हम जैसा ही बाहर निकलते हैं तो ये कोरोना को सिर्फ हमसे ही मोहब्बत क्यों है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो लेकिन एक बात ये भी कर रहे हैं महाराष्ट्र के मंत्री कि BMC के चुनाव की स्थिति में अब बीजेपी के एजेंडे पर, बीजेपी की लाइन पर महाराष्ट्र सरकार को टारगेट। अगर रत्ती भर भी इस बारे में उनको ऐसा शक रहता कि हमारी इस हरकत से किसी को फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये मुसलमान जो महाराष्ट्र के कोने कोने से निकल कर आया है वो हमारे साथ नहीं आता था। अब कितना भी तुम चिल्ला लो, अपना सर पटक लो, लोग अब तुम्हारी बातों के अंदर आने वाले नहीं है। हम जो सवाल लेके आए उसका जवाब दो, बाकी चीज़ों के अंदर आप ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ। यार आपको इतना परेशान कर डालेंगे कि आप सोएंगे रात में तो हमारा ख्याल आएगा और नींद में से उठेंगे तो भी हमारा नाम लेकर उठेंगे। इस यात्रा का मकसद क्या है? 2 सवाल लेकर आए हैं। हमारी वक्फ की ज़मीन हमको वापस करो और हमारा 5% रिजर्वेशन हमारे मुसलमान बच्चों को है तो जो हाई कोर्ट ने दिया है वो दे दो, बस। मुंबई पुलिस ने आज पूरे बॉर्डर को सील कर दिया। हमारी संवाददाता नम्रता दुबे मुलुंड टोल पर मौजूद थी। पुलिस ने मुलुंड टोल पर नाला लगा रखा था, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी, उसके बाद ही वहां से गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया जा रहा था। मुंबई में 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू है। मुलुंड टोल की तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ मुंबई पुलिस की टीम लगातार तैनात है। उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो MIM के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लीडर्स हैं, उनको आगे जाने से रोका जाए, क्योंकि सभा और रैली की अनुमति 144 के तहत नहीं दी गई है। ऐसे में कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ पर रुकाया गया है मुलुंड टोल पर। कोरोना सिर्फ क्या इसी दिन आने वाला है। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले शरद पवार की जो है यूथ की जो मीटिंग ली गई है वो कितनी बड़ी हुई। इसके पहले अगर देखेंगे तो अजीत दादा पवार की कितनी बड़ी सभा हुई है। सभी जगह पे सभा हो रही है, सभी को परमिशन मिल रहा है, तो MIM को ही क्यों रोका जा रहा है? आपने 27 तारीख को हमारा परमिशन कैंसिल किया, उसके बाद आपने कहा कि 10 दिन बढ़ाया जाए, हमने 10 दिन बढ़ाकर इसको परमिशन लिया। तो ये सिर्फ जो है जितनी सेक्युलर
पार्टियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये चाहती नहीं है कि ये एक प्रोग्राम हो। रैली में जो है प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है कोरोना के, कई सारे लोग जो है बिना मास्क के है, यहाँ पर भी आप देखिएगा पीछे आपके कई सारे लोग बिना मास्क के, तो इससे तो कोरोना बढ़ेगा ना। नहीं, हमारी कोशिश ये है कि इस पे जो है लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग मास्क लगाइए, तो मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का, कुर्सियां थोड़ी थोड़ी दूर दूर पर लगाई जा रही है। केस करे या कुछ भी करे वो करना ही करना है, क्योंकि इससे पहले जब आजाद मैदान में अभी हुआ था किसानों का, तो वो तब कैसा परमिशन मिला, बीएसटी का आंदोलन, एसटी वालों का आंदोलन चल रहा था, उनको कैसे मिला, तो मिला ना, तो सरकार ने दी ना उनको। 2 दिन के लिए तो उन्होंने धारा 144 लगा दी, फिर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते यहाँ पे रैली में, तो देखिए कितने लोग। कोशिश ये है कि यहाँ पे रैली ना हो, सभा ना हो, ये कोशिश उनकी हो रही है। उनको पता है कि अगर मुस्लिम समाज इकट्ठा आ जाता है तो बहुत बड़ी क्रांति यहाँ पे होगी, और ये महाराष्ट्र से क्रांति पूरे भारत भर जाएगी, और पूरे भारत का मुसलमान अगर एक हो जाता है तो 5% आरक्षण ये गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। मुंबई से लेकर गुड़गांव तक